कर्म करो फल की चिंता मत करो। आइए ये बात करते हैं इसी बारे में कि क्या वो यही मतलब है उस श्लोक का। आमतौर पर जब लोग ये लाइन दोहराते हैं तो उनका मतलब होता है कि मेहनत करो, रिजल्ट की, परिणाम की चिंता मत करो। यह बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और हमें पॉजिटिविटी भी देती है। आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया या किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, कोई भी कर्म आपने किया, तो जो आपने कर्म किया वो आपने कर लिया। जितना आपके पास आप अपना जितना बेस्ट दे सकते थे वो आपने कर लिया। तो अभी फल की चिंता क्यों कर रहे हैं? उसका जो परिणाम होगा वो आपके कर्म के आधार पे ही होगा। और यह बात काफी हद तक सही भी है। तो क्या गीता में हुबहू ऐसा ही कहा गया है? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्व कर्मणि। ये जो श्लोक है वो अध्याय 2 का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब जो कर्म है वो आपके अधिकार में है। आप जो कर्म कर रहे हैं उस पे आपका अधिकार है, उस पे आपका कंट्रोल है, आपकी क्रिया पर। माँ फलेषु कदाचन, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ उसकी इच्छा आप मत करिए कि आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे कर्म करो फल की चिंता शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। कर्म करो वो आपके अधिकार में है, फल की चिंता मत करो। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन कभी भी फल की इच्छा मत करो या फल की इच्छा से कर्म मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भो, माँ मतलब तुम कर्म का फल मिलेगा इस इच्छा से काम मत करो। और दूसरी चीज कि माते संगोष्ठ कर्मणि, मतलब इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम कर्म करना ही बंद कर दो, तुम्हारे अंदर अकर्मण्यता में आसक्ति न हो जाए, इसलिए कहा गया है इसको भी कर्म करो, उस पे तुम्हारा अधिकार है। फल की चिंता मत करो, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है। और तुम फल की इच्छा से भी कर्म मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें फल ना मिले ये सोच के कि मुझे तो फल ही नहीं मिलने वाला है तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसा भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगली बार जब आप सुने कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो ये याद रखिएगा गीता हमें परिणामों की आसक्ति से मुक्त होने की और अपने कर्म पे अपना अधिकार जमाने की प्रेरणा देती है। हमें यह भी सिखाती है कि कर्म जो है बिना डर, बिना फल के लालच के आपको करना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता से आप काम कर सकते हैं। यह एक श्लोक नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें तनाव मुक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। नमस्कार।